चल देखो यार पीछे, ध्यान दो बढ़िया से। पीछे तक आओ से क्या दिक्कत, चलो ध्यान देगा बढ़िया से समझेगा रे। कल हम लोग है एक्सरसाइज 8.2 कल हम लोग 5 तक पढ़े थे, मतलब 5 मतलब 1 के 5, 1 के 5 तक पढ़ लिए थे। घरे प्रैक्टिस किया होगा, नहीं भी किया है तो बात आज भर खराब नहीं है, लेकिन आज से खराब है। काहे कि आज से एग्जाम खत्म है। साइंस का हाल, साइंस का हाल एकदम, साइंस का हाल ठीक ठाक है, गर्दा उड़ रहा है बस। कैसे इतिहास जो पढ़ा है उसमें आयो, चलो आप समझो। आज मैथों में गर्दा उड़ेगा, खाली अगर 13-14 से ना पूछे तब, काहे कि उतने पूछेगा तो उतना में दिक्कत नहीं है। चलो ध्यान देगा, 1 नंबर समझो क्या लिखल है, 2 tan 30 डिग्री ना रे, बटा में 1 + tan² 30 डिग्री। अब देखो ऑप्शन चलना है कि ऑप्शन में क्या होगा, ठीक है। तो पहले इसको हम आराम से बना लेंगे, आगे आपको मिल जाएगा ऑप्शन। बताओ 2 गुने, सीधे लिखे, tan 30 का मान कितना होता है, 1/√3। तो हम लिखे 1/√3, ऐसे लिखना, क्लियर। बटा 1 + tan² है 30 है, तो tan 30 का मान ये होता है। किसी को तकलीफ, 2 से 1 में गुना करेंगे 2 होगा, बटा में तुम्हारा √3 रह जाएगा। कोई दिक्कत किसी को? तुमको पता है कि स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, तो यहाँ पर इधर 1 का 1 रहेगा और 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, और √3 का स्क्वायर से रूट कैंसिल। कोई दिक्कत? भीम के जोड़ सबको आता होगा, इसको क्रॉस गुना मारेंगे तो 3 और 1 4, 2/√3 यहाँ पे लगाओ और जो लेने चलते हैं 2/√3 मेन बटाव होगा, लिखो कहते ना 3 एकम 3 एक 4 होगा। अब ध्यान दो, अब तुमको हम सिखाए थे कि इसको पलट देते हैं, सिखाओगा सब बात बढ़िया से। 3 ऊपर 4, कोई दिक्कत? अब देखो ये 2, ये तुम्हारा 2 से हाँ 1 में आए कहा रे, 2/√3 यहाँ से आया है 2 गुने tan 30 का मान 1/2, मतलब 1/√3, तो 2 से 1 में गुना किए तो 2 और बटा में 3, इसका स्क्वायर किए थे स्क्वायर रूट कैंसिल, तो 1 प्लस, क्लियर। अब क्लियर है, चलो ध्यान देगा। अब तुमको पता है ऊपर 3 है और नीचा क्या बुझा रहा है, 2 बुझा रहा है, √3 बुझा रहा है। समस्या खड़ा हो रहा है, नहीं होगा। इस 3 को हम लिख सकते हैं √3 गुने √3, कहना ही सिखाए थे कि √3 गुने √3 कहने का मतलब 3 होता है ना 3, तो 3 की जगह पर क्या लिखे, √3 गुने √3। काय पहले बताए भी थे कि √3 गुने √3 9 होता है, 9 का 3 होता है। अब बटा में तुम्हारा √3 और गुना में एगो √3 से √3 कट जाएगा, तो बताओ क्या बचा, √3 और बटा में क्या बचा। तुमको बता √3/2 कथी के मान पड़ा है, sin 60 का पड़ा है कि नहीं पड़ा है, और cosec 30 का पड़े हैं, लेकिन ऑप्शन में दिया है sin 60, cosec नहीं दिया है, इसीलिए आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए sin 60। बात समझ में आया, खेप गया, क्लियर है। चलो है तो क्लियर। आते हैं 2 नंबर, क्लास अपसेट मत किया करो। चलो देखो 2 नंबर क्या है, 1 - tan² 45
बटा 1 प्लस tan स्क्वायर 45। ध्यान देखिएगा, ये सब क्वेश्चन जो है, ये सब क्वेश्चन हिया समझा दे रहे हैं। परीक्षा में 0 मारेगा, मतलब होगा परीक्षा में सीधे आंसर का आएगा 0, बिना बनेले कैसे? 1 का तो 1 होगा, tan 45 का मान 1 के होता है, और 1 का स्क्वायर भी 1 के होता है, और tan इसका 1 का 1, tan 45 का मान 1 के होता है। तुमको पता है कि ऊपर 0 आ गया, बटा में क्या आ गया, तो कुल मिला के कोई दिक्कत। अब दूसरा दिया है sin 2a बराबर 2 sin a सत्य होता है जबकि a बराबर, ऑप्शन में तुमको चेक करना है, a बराबर 0, b बराबर 30, c 45, मतलब ऑप्शन दिया है कि कौन होगा। तनका ध्यान समझिएगा, अगर यहाँ पे हम ऑप्शन नंबर ए छोड़ के बी चले तनका देख करिए, तो ई थीटा है और 2 है, तो अगर इसको गुना मारेंगे ए के जगह, मतलब थीटा के जगह अगर 30 रखेंगे तो 30 दूना 60, तो साइन 60 का मान हो जाएगा √3/2। क्लियर है? और इसको 2 गुने यहाँ गुना नहीं कर सकता, 2 ए आ रही है और थीटा ए आ रही है, तो इसमें करना पड़ेगा साइन 30, तो साइन 30 का मान कितना होता है 1/2, 1/2 में 2 से गुना करना पड़ेगा। बात समझ में आ रहा है? कहने का मतलब समझिए एक बार ध्यान से, अगर हम लिखे इसके जगह पर कि ए के जगह पर हम लिखे 30, क्लियर, इन्हें लिखे 2 गुने ए के जगह पर लिखे 30, ये तुम्हारा हो जाएगा साइन 60, 60, साइन 60 का मान √3/2। यहाँ देखेगा तो साइन 30 का मान 1/2 होता है, काट के एक आ रहा है, नहीं बराबर होगा, नहीं होगा, मतलब तुमको कोई उपाय नहीं है, कौन चेक कर लेगा, इस तरह से नहीं आएगा। ऑप्शन नंबर सीधे मारेंगे 1, 0। कारण समझो बढ़िया से ध्यान देगा, कारण है कि अगर हम 2 है, आई थीटा है, अगर थीटा मतलब ए है, यहाँ पे अगर हम ए के जगह पर 0 रखें तो ये 2 में गुना होगा 0 से, क्या हो जाएगा 0, और साइन 0 का मान 0 होता है, साइन 0 का मान 0 होता है ना, क्या कि 0, 1, 2, 3, 4, तो साइन ए 0 का मान 0, ए में फिर यहाँ रखे ए के जगह पर 0, साइन 0, और साइन 0 का मान 0, और 0 में मारेंगे 2 से गुना तयो 0, तो ये 0 हर हाल में बराबर होगा, बाकी ऑप्शन में और कोई बराबर नहीं होगा। कैसे हुआ, क्लियर है? किसी दिक्कत नहीं है रे? यहाँ 0 रखे ए के जगह पर तो 0 हो गया, यहाँ पर 0, 0, और साइन 0 का मान 0 गुना किए 2 से फिर 0, आई 0 भरले है ना। चलो अब एगो 4 नंबर है, तो 4 नंबर के पहले इतना छापो, फिर चलते हैं 4 नंबर। चलो देखो जल्दी है, अब क्या वो 3 को हो गया, एक और है क्या चक्कर खत्म हो जाए, कि कल 3 भी खत्म हो जाएगा, कल 3 खत्म एकदम, का कल संडे तो है। चलो ध्यान दे करे, क्वेश्चन नंबर 4 लिखवाओ, 2 tan कितना है 30, अब बटा में 1 माइनस tan स्क्वायर 30, हाँ मतलब इसके बराबर है, तो बनाएंगे देखेंगे जा रहा है उसमें समझ जाएगा। चलो 2 गुने 1/√3 की सो तकलीफ है, 1 माइनस 1/√3 का स्क्वायर, क्या कि हम जानते हैं सबका मान, क्वेश्चन में पहलू के लेखा निकाले, सेम क्वेश्चन खाली उनमें प्लस में माइनस। चलो अब इतना तनी देते हैं, बताओ 2, लेकिन खींचेंगे शॉर्ट में, ठीक है, देखो सीधे स्क्वायर √3 है, √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 होगा, 3 में 1 से गुना करेंगे तो 3, में से घटेगा 1, 2, तो 2/3,
और 2 बटा जब 3 है सीधे 3 जाएगा ऊपर, 2 कहाँ आएगा? बस समझ रहे हैं ना, क्वेश्चन सेम था 1 नंबर, इसीलिए छोड़कर मार दिए। √3 गुने √3 लिखेंगे, पढ़ ले ना, खत्म। √3 है, बताओ √3 किसका मान होता है? tan 60 का, चाहे cos 30 का। देखेंगे ऑप्शन में क्या है, देखो चेक करो ऑप्शन में क्या है। तो ऑप्शन में tan 60, तो क्या मारेंगे? tan 60। बात क्लियर? चलो समझते हैं क्वेश्चन नंबर 3। चलो 3 नंबर दिया है कि tan a प्लस बी, क्या है? tan a प्लस बी और tan a प्लस बी और tan a आए, अच्छा हम ही लिखेंगे, हम ही, ठीक है। का tan a प्लस बी कितना होगा? √3। आगे और tan a माइनस बी बराबर कितना है? 1/√3। तो बोला है कि a प्लस बी उधर बिना मतलब का है, कौमा 0 से, ध्यान देगा 0 से a प्लस बी बड़का होगा और 60 से मतलब 90 से या तो बराबर होगा नहीं तो छोटा होगा। देखो ई ऐसे किए ना तो बराबर और बड़का दोनों हो गया, तो यहाँ लिखा है 0, यहाँ 90 में a प्लस बी, मतलब कि a प्लस बी का जो मान होगा 0 से बड़का और 90 से छोटा या 90 के बराबर। क्लियर? चलो अब समझो, बात खत्म। सुनो, तुमको पता है कि tan a प्लस बी, इधर कोई दिक्कत नहीं है। बताओ √3 tan कै का मान होता है? 60 का। तो इस √3 को लिख सकते हैं tan 60। किसी को दिक्कत है क्या? बोलो। अब ध्यान दे, किया है ना, ये √3 तक tan 60। आप समझेगा, यहाँ पर अगर दोनों बगल सेम सेम चीज रहे तो पहले ये बताए थे कि कट जाता है। जैसे कि अगर एनहू 4 एनहू 4 तो काट सकते, लेकिन त्रिकोणमितीय अनुपात को काटते नहीं है, समझेंगे कि कट गया है। बात समझ में आया? मतलब कैंसिल हो जाएगा, तो ए से ही कैंसिल, तो खाली आएगा a प्लस बी बराबर 60, समीकरण 1। कोई दिक्कत? आगे चलिए, आगे है tan a माइनस बी, आगे हम लिख सकते हैं, देखो tan 30। किसी को दिक्कत है क्या? कहा है कि 1/√3 है। बताओ दोनों बगल tan है, tan क्या हो जाएगा? a माइनस बी बराबर, बोलो। अब देखो, अब तुमको आ गया समीकरण 1 और 2, यहाँ प्लस का बी कट जाएगा आराम से। लिखेंगे समीकरण 1 प्लस 2, लिखवाओ समीकरण 1 क्या है? tan a बी 60 है ना, a माइनस बी बराबर कट गया 2b बराबर न, अच्छा 2a बराबर 90 होगा ना। समझाओ, a का मान पूछेंगे तो 90 आई गुना का 2, समझ रहे हैं ना, इन्हें आके तो a का मान कितना हो जाएगा? कोई दिक्कत? अब तुमको याद होगा कि b का मान निकालने के लिए समीकरण 1 से पढ़ाए थे। समीकरण 1 क्या है? a प्लस बी इज इक्वल टू, क्लियर, a का मान हमको पता है कितना? 45 प्लस b का मान कितना है? कोई दिक्कत? समझो पीछे बताओ, b का मान 60 प्लस इन्हें आगे, बात क्लियर? मतलब लिखेंगे अतः a बराबर कितना? a बराबर 45 तथा b बराबर 15। बात क्लियर? छापो। हो गया, देखो अब मिटा दो ना रे। तुम आधा उतारे कहता है जी सर,
बाद में कहीं होगा न सर तो बहुत मार मारेंगे। बिने पर समझा, बहुत लड़का होता है कथी लिखेगा नहीं, कुछ बोलेगा, जब लिख नहीं पाएगा ना तो भर देगा, घरे लिख लेंगे। चलो बिने अथी पढ़ा रहे थे फिजिक्स हुआ, तो सब बिहार का बोलते हैं, सबके पता है कि सरकारी स्कूल के लड़का से कितना बढ़िया हाल वाल इंग्लिशों में, इस सब कोई जानता है कि नहीं। बिने पर लिखवा रहे थे नॉमिनल पढ़ा रहे थे इंग्लिश में, इंग्लिश मीडियम, तो कोनो कोनो वर्ड लिखे नहीं आ रहा था, तो हम स्पेलिंग बोल रहे थे और ना सुना था तो हाली हाली घोष रहा था। गधा देखे, समझो, ध्यान देगा, अब समझेगा 11th बना के, 9th थे पढ़ा इंग्लिश में पढ़ाई जाएगा उसका, समझो। देखिएगा 4 नंबर क्वेश्चन, 4 नंबर क्वेश्चन है साइन ए प्लस बी, मतलब चेक करना है कौन सही है कौन गलत है। साइन ए वही साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी, ध्यान देगा साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है, ध्यान रखना, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, ये एगो फॉर्मूला होता है जो कि तुम लोग को हम नहीं पढ़ाए थे, जो आगे जाके साइंस लेके पढ़ेगा 11th में पढ़ना है, ठीक है। तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला ई होता है, लेकिन देखो क्या किताब में लिखा है, किताब में से दिया है, देखो ना, मतलब गलत है, बात समझ में आया। किताब में लिखा है ए साइन ए प्लस बी कॉस कहा गया, इसीलिए ये बात क्या है, गलती है, 1 नंबर असत्य। कैसे क्लियर, अजब स्थिति है। अभी हम बताएं कि साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है ई वाला, साइन ए प्लस कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, लेकिन किताब में लिखा है साइन ए प्लस साइन बी, गलती है, इसीलिए असत्य है। आ गया 2 नंबर, देखो हम इसीलिए बोलते हैं कि पढ़ाई के समय बोर्ड पर एकदम ध्यान में जरूरी है, थोड़ा भी अगर माइंड इधर उधर किया उड़ जाता है, समझो। बोला है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ साइन के मान में वृद्धि होता है, थीटा वही साइन थीटा है ना, थीटा के मान में वृद्धि होने के साथ साथ साइन थीटा का मान में वृद्धि होता है। तुम खुद देखो साइन 0 का मान कितना होता है 0, और साइन 30 का मान 1/2, 1/2 का मतलब आधा होता है, कितना होता है आधा। साइन पदी का बोलते हैं 45, साइन 45 का मान 1/√2 होगा, मतलब कि 1 और बटा में क्या होगा √2। अगर इसको हम भाग देंगे, ध्यान देगा, अगर इसको तुम भाग देगा तो इसका मान 1.41 ऐसी कुछ होता है, ठीक है। तो भाग जब देगा तो इससे क्या होगा बड़ा होगा, ऐसे करते करते लास्ट में कहाँ पहुंच जाएगा साइन 90 के मान 1, मतलब तुमको ध्यान रखना है कि साइन थीटा का जो मान है, साइन का जो मान है वह 0 से लेके 1 के बीच में होता है, मतलब 0 से लेके 1 तक होता है। साइन का सबसे छोटका मान 0 और सबसे बड़का मान 1, 90 1, मतलब समझ में आ रहा है। बताओ सबसे पहले 0 डिग्री, तो 0 30 आया आधा, आगे बढ़े कहाँ जाएंगे 1 तक ले, तो मतलब कि देखो थीटा के मान बढ़ने के साथ साथ साइन के मान में वृद्धि हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है, तो इसलिए सत्य है। क्या हो जाएगा सत्य है। चलो चलते हैं 3 नंबर। 3 नंबर बोला है कि हाँ थीटा के मान में, थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ कॉस में वृद्धि होता है, समझो। हम तुम लोग पहले पढ़ाए हैं, साइन का उल्टा ऐसे चलेंगे तो कॉस हिसाब से, ऐसे चाहे मतलब हिसाब से कि ऐसे चला यहाँ पर साइन, ऐसे ले आओ तो कॉस, पता है। बताओ
जब साइन के मान में वृद्धि हो रहा है तो कॉस में वृद्धि होगा का? नहीं होगा, काहे कि उल्टा मान चलता है। तो ए लिए जब साइन में वृद्धि हो रहा है तो कॉस में वृद्धि नहीं होगा, तो इसीलिए क्या है? असत्य है। बात क्लियर? चलते हैं 4 में। क्या थीटा के सभी मान पर साइन, क्या थीटा के सभी मान पर कितना साइन थीटा बराबर कॉस थीटा होता है? तो खुद बताओ ये बात सही है गलत है? काहे कि साइन 30 का जो मान होता है 1/2 होता है और कॉस 30 का मान √3/2 होता है। खाली एगो 45 है, खाली कॉस 45 साइन 45, दोनों में मान कितना होता है? 1/√2, 1/√2। तो खाली एगो बराबर होगा तो 45 के, अब बाकी यार कुछ होगा नहीं होता है। ये बात सही है गलती है? काहे कि हम सब दिया है, अगर ये रहता दे 45 पड़े तो कहते कि सही है। क्लियर? चलो अब तुम्हारा हो एक और है। देखो क्या लिखा हुआ है, ए बराबर 0 डिग्री, ए बराबर 0 डिग्री पर कॉट ए परिभाषित नहीं है। परिभाषित नहीं है कहने का मतलब है कि अपरिभाषित है। तो तुम देखो ए के जगह पर क्या रखना है? 0। ए के जगह पर 0 मतलब कि 0 डिग्री। अब तुमको पता होगा कि कॉट 0 का मान होता है अपरिभाषित। देखो है कॉट 0 का मान अपरिभाषित, अपरिभाषित का उल्टा चले तो क्या कहेंगे? परिभाषित नहीं है। बात समझ में आया? ये ना होगा अपरिभाषित मतलब कि परिभाषित नहीं है। अब बात हुआ ये लिखा घुमा के, तो क्या होगा? सही गलती? क्लियर हो गया? बना लो।